नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो आने का मुख्य कारण है, जैसा कि 8 जनवरी को हिंदी साहित्य यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो लेकर क्यों हाजिर हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि आज की वीडियो का मुख्य कारण क्या है और आपने क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है अपने लास्ट टाइम में, जैसे आज का दिन है। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आज हो सकता है कि आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिले, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन या 1000 टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, और आप उन चीज़ों में उलझ जाएं। तो दोस्तों, आपने विशेष ध्यान देना है। आज आप कुछ ना करें, ज़्यादा यूट्यूब में ना जाएं, नई वीडियो की तरफ ना जाएं। जो आपके पास है, जितना आपने किया है, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर मार सकते हैं, लगा लो अपना आराम से टेस्ट। आराम करो, टाइम से सोना, टाइम से ही उठना। जो इन चीज़ों पे आपको कोई नहीं बता रहा। आपको हर कोई बोल रहा है कि ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ऐसा है वैसा है। हर कोई क्या करेगा, अपनी व्यूज़ के चक्कर में आपको ये बोलेगा। लेकिन एग्जाम से लास्ट एक दिन पहले आपको करना क्या है प्रॉपर। आप नई चीज़ों में जाओगे ना तो उलझोगे। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो आपने पिछले 6 महीने से, साल भर से, कुछ से अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो तो एक ही दिन से उतना असर नहीं पड़ना। और अगर आपने कुछ भी नहीं कराया तो भी एक दिन से कुछ असर नहीं पड़ना। तो ऐसा ना हो कि आप ये टॉप 100 क्वेश्चन, यही आएंगे प्रश्न, इन चीज़ों में फंस जाओ और जिन चीज़ का आप रिवीजन कर सकते थे आप उनका रिवीजन ना कर पाओ। समझ रहे हो? तो आप इन चीज़ों पे मत उलझो। आप करना क्या है प्रॉपर, जो आपके यूनिटों में रचनाएं लिखी हुई हैं, जो भी नाटक निबंध है, हो सकता है अगर आप कर सकते हो तो उनके प्रकाशन वर्ष को अच्छे से याद कर लो। कोई नाटक है, कोई उपन्यास है, उसमें कितने खंड है, कितने भाग है, कितने प्रकरण है, वो चीज़ याद कर सकते हो। कौन सा नाटक किस संग्रह का है, कौन सा उपन्यास किस संग्रह में आया हुआ है, तो जो संग्रह वाली सीरीज है वो याद कर सकते हो। कविता में कौन सी कविता किस संग्रह की, ये आप कर सकते हो। उसका प्रकाशन वर्ष याद कर सकते हो। इन चीज़ों को आप खुद भी कर लोगे। तो मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है कि लास्ट दिन आप इन प्रश्नों पे मत फंसें कि यही प्रश्न आएंगे, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन चीज़ों पे मत जाओ। आपने जितना किया है उसी पे रिवीजन करो। टाइम से सो जाना, टाइम से उठना, और अपने को मतलब एक आरामदायक नींद लेके जाना पेपर में। ऐसा ना हो कि पूरी रात भर लगे हो, ये तो 200 प्रश्न इन्होंने महत्वपूर्ण बता दिए, ये 100 प्रश्न इन्होंने महत्वपूर्ण बता दिए, इनसे ही हम काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने जो आपको बताया, आपने उस चीज़ पे मतलब मुख्य रूप से ध्यान उस चीज़ पे देना है। जो आपने किया है उसी पे लास्ट रिवीजन मार के जाना है। और जो यूनिट 5 या 5 से 10 तक की जो यूनिट हैं वो किस संग्रह के अंदर शामिल है और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, लेखक क्या है, वो हर कोई बोल रहा होगा कि यार ये तो हमें याद है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा आपको कि आपने उनका प्रकाशन वर्ष, संग्रह, इनको जो आपने नोट सुना है उसी पे आपने काम करना है। ज़्यादा नई चीज़ों में मत उलझना कि ये वाली सीरीज देख लो, वो सीरीज देख लो, वो सीरीज देख लो। लास्ट दिन में कुछ ना होता। जो आपने किया है आप उस पे काम करो, क्योंकि हमने भी इस पेपर को दिया था तो हमने जो चीज़ें देखी थी, जो हमने फेस की थी, जो हम अपना अनुभव है आपको वही शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए लास्ट दिन है, आराम से एंजॉय करो, ज़्यादा पैनिक मत रहो। यार ये छूट गया मेरा, वो छूट गया मेरा, वो छूट गया। जो चीज़ छूट गई है तो वो छूट गई है। ठीक है, जो चीज़ आपने पकड़ के रखी थी उसी का रिवीजन करके जाना। और ये अब एक चीज़ सोचो कि आप बोल रहे हो कि 100 प्रश्न महत्वपूर्ण है, मान लो उसमें से 60 आपको याद थे या 70 याद थे, 30 ही तो नए प्रश्न मिले। इसलिए आप जो चीज़ें आपकी पहले से रिवीजन वाली हैं, जो आपने नोट्स बनाया उसका रिवीजन कर लो। और वो रिवीजन आपने 4-5 बार किया होगा तो वो कम समय में आप उसका पूरा रिवीजन कर सकते हो, अगर मेरी बात आप समझ रहे हो तो। ठीक है, तो आज आराम से एंजॉय करो। ज़्यादा क्वेश्चनों की तरफ भागने की कोशिश मत करो कि यार ये छूट गया मेरा, वो छूट गया मेरा, वो छूट गया। उससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो जो टॉपिक पढ़ के जाते हैं हमारे वही गलत हो जाते हैं कभी कभार। तो जो चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है तो उस पर हम सोचे कि यार इसको कवर कर लेते हैं एक दिन में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद है कल आप अच्छे से पेपर देंगे। अच्छे से पेपर देना, धैर्य से देना। तो माइनस मार्किंग नहीं होती है तो इतना प्रेशर रहेगा नहीं तुम्हारे ऊपर कि यार इसका ये लगाऊं, उसका वो लगाऊं। और मैंने फिर बोला हुआ कि
पेपर क्वेश्चन कोई भी छोड़ के मत चलना, सेव करके चलो, सेव कर दो, सबमिट करके चलो और उसका नंबर लिख दो। तुम्हें डाउट लग रहा है तो, और जब बाद में आप देखो तो उसमें अगर समय बचा तो वापस आके देख लो उसको, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलो सेव एंड ड्राफ्ट कर दिया, बाद में देखूंगा, मान लो समय नहीं मिला तो वो ना सेव हो पाया ना कुछ हो पाया। मान लो वही सही आंसर लगाया था आपने, फिर तो गलत हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना। इसलिए सेव करके चलना, सबमिट करते हुए चलना और उसका नंबर लिख लेना आप लोग। उम्मीद करता हूँ कल आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपने जो मेहनत किया आपको सफलता मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि आपका पेपर कैसा बनता है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मैं तो शुभकामना दूंगा आपके पेपरों के लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपको सफलता मिले। ठीक है, आप भी स्वाद चखो कि सफलता जब मिलती है तो कैसा फील होता है, जब आपको बधाइयाँ मिलती हैं तो आपको कैसा फील होता है। तो दोस्तों, और ये कोई नौकरी नहीं लगना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके, पहले तो ये दिमाग में डाल लो ताकि आप इतना प्रेशर ना ले सको इसका, है ना। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो अगर आप निकालते हैं इसको तो आप बाद में, सबको समय लगता है इसमें 2-3 साल, 4 साल, 5 साल एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद पीएचडी करनी, ये करना वो करना, बहुत लंबे प्रोसेस है। तो इतना पैनिक ना होएं आप, ठीक है, आराम से करना आप। और मैं आपको मिलूंगा पेपर के बाद कि पेपर कैसा आया है, उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर जो हम तक पहुंच पाएंगे, क्वेश्चन हम तक पहुंच पाएंगे, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके आंसर आप तक पहुंचाऊं। तो आराम से देंगे पेपर, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दुआ करते हैं आप लोग सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए।